है। इस चर्चा बैठक में बुद्धि के विधाता, सृष्टि के रचयिता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। वैसे ही हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। वैसे ही हम सबके माधव श्री आई वाराणसी उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी गायधनी, इनको मेरा नमस्कार। वैसे ही आज के कार्यक्रम के उद्घाटक श्रीमान महेंद्र जी गोंडवाले, इनको मेरा नमस्कार। वैसे ही आज मंच में जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं और कार्यकर्ता गण बैठे हैं, इनको मेरा नमस्कार। वैसे ही हम बाबा के जो भी सेवक सेवकिन यहाँ मंच में पधारे हैं, बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। संचालक जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे हैं, जो मेरा जीवन में आया हुआ अनुभव बताना जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे भगवान बाबा हनुमान जी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। मैं जब इस मार्ग में नहीं था तो बहुत शराब पीता था, जुआ खेलता था, यानी कि मेरा नशा पत्ती में ही जीवन चलता था। तो वैसे में एक बार मेरी बहन की, दो बहन हैं जो ध्रुव में गए हैं बलवे परिवार में, वो लोग बोले कि भाई तू कमाता तो जरूर है, लेकिन क्या मतलब बचाते ही नहीं है, तो आपका भी तो परिवार है। तो मैं क्या करूं, मेरा लत हो गया था पीने खाने का। सुबह शाम 4 बजे रात को उठ के भी शराब पीने के लिए चले जाता था। कमाता था, एक पैसा नहीं बचता था। परिवार में मेरे पत्नी और मेरे बीच में बहुत झगड़े भी होते थे। परिवार मेरे छोटे छोटे मेरे बच्चे थे उस समय। तो ऐसे में मेरी बहन की जो सास है, उन्होंने मेरे को बोला कि मामा आप इस मार्ग में आ जाओ, वो सब मार्ग में जुड़े हुए हैं इस मार्ग में। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो बोलता है इस मार्ग में शराब छूट जाएगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्ग है। तो उसने मेरे को अपने कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता रायपुर में मुरधड़े बाबू जी, ये शायद लाखे नगर यही कहीं रहते थे, तो वहां पे लाए। तो जब मैं वहां पे गया, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किए और बोले कि ठीक है आप 7 दिन के कार्य करो। तो मैं अपने घर में आया और कार्य चालू किया। जब कार्य चालू किया तो 7 दिन के कार्य हुए। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने फिर मेरे को बोले कि ठीक है आप 7 दिन का किए तो दिन का कार्य बढ़ा सकते हो, 11 दिन कर सकते हो। ऐसे वैसे करके मैं फोन पे ही कार्य करते गया। और एक दिन चर्चा बैठक है बोल के उन्होंने मेरे को बोले कि जगदेव जी आप रायपुर आइए, आज भगवान का चर्चा बैठक है। तो मैं चर्चा बैठक का मतलब तो नहीं समझता था कि क्या है। मैं यही समझता था कि मैं इस मार्ग में जुड़ा हूँ, भगवान है और बाबा है। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ। तो लाखे नगर तक के आया बस में। उन्होंने बोले कि कोई सेवक आएंगे आपको लेने के लिए, आप तो कहीं देखे नहीं उस सेवक के घर इधर रायपुर वाले, और आप रहते हो भिलाई में। तो मैंने बोला ठीक है जी। तो आया लाखे नगर चौक में खड़ा था, 10-15 मिनट आधा घंटा देखा तो कोई सेवक भी नहीं आया मेरे को लेने के लिए। फिर मैं क्या किया, सीधा बस पकड़ा और रायपुर से भिलाई सीधा अपने घर चले गया। घर गया, फिर उसके बाद फिर ऐसी कार्य किया। 8-10 दिन गुजरे थे तो मैं फिर से वही दोस्ती यारी में आके फिर नशा यानी कि शराब पी लिया। और शराब पिया हूँ और इस मार्ग का मैं समझ लो कि मैं बहुत बड़ा अपमान कर दिया। ऐसे वैसे शराब पिया, नशा करता था फूल। और मेरे घर में जो बर्बादी का लक्षण चालू हुआ, धीरे 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 पूरा मैं 0 पॉइंट में आ गया। मेरा जो शरीर है ऐसा गल रहा था, धीरे धीरे करके मैं 25 ग्राम ही खाना खा सकता था। वैसे में 4-5 साल गुजरे। मेरे माँ बाप का जो घर था उसको भी मैंने बेच दिए। मैं इतने कर्ज में था, घर द्वार बेच के मैंने पी गए। कर्ज वाले मेरे घर पे आते थे, परेशान करते थे। उसी 3-4 साल के अंतर्गत मैं भिलाई छोड़ के फिर जब रायपुर में आया तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों और बीवी को पालने के लिए
3-4 साल तक के रिक्शा तक के चलाए यहाँ पे। पूरे रायपुर के भी जितने सेवक वो सभी जानते हैं कि मैं मेहनत करता जरूर था, लेकिन मेरे मेहनत का जो पैसा है पूरे बुरे व्यसन में ही घुस जाते थे। जितना शराब पीता था उतना ही जुआ खेलता था, सट्टा खेल देता था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा घर गृहस्थी एकदम 0 पॉइंट में आ गया था। ऐसे करके 6-7 साल गुजरे। जब ज्यादा ही हो गया, मेरा शरीर गलने लग गया, तो ऐसे में मेरी 2 बहनें जो ग्रुप में गई हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये मार्ग बहुत जो शक्ति का मार्ग है, आपने उस मार्ग को छोड़े, इसी का ही परिणाम लगता है मेरे को। आप फिर से इस मार्ग में आ जाओ। अब मरता तो क्या नहीं करता। फिर मैंने दुरुप गया। मेरा जो छोटा वाला जवाई है नरेश बर्वे जी का, मैंने बोला जी मेरे को एक कार्य करना है। तो उन्होंने बोले देख भाई, आपने एक गलती तो कर लिया है, आपको कार्य भी मिल सकता है, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ दुर्ग बोरसी वाले पराते जी, वो बहुत कड़क है भाई, गलती माफ नहीं करता है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, डर गया। मैं बोला रायपुर में जाके कार्य करें क्या हम लोग, वहाँ ठाकरे जी हैं बोलते हैं। तो फिर नरेश बर्वे जी ने बोले भाई अपना कार्यकर्ता जब दुर्ग भिलाई में है, अपने भिलाई दुर्ग में है, तो हमको रायपुर जाने का क्या जरूरत। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। मेरा इसलिए मन बन गया था ठाकरे जी क्या करने का, कि कुछ ठाकरे जी के जो सेवक थे यहाँ, ठाकरे जी के हाथ के जो सेवक थे बाबा के, वो मेरे जान पहचान अच्छे से हो गए थे। तो मेरा भी मन बन गया कि रायपुर से ही करूँ क्या बोल के। तो फिर उन्होंने समझाया, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, मेरे को कोई भी कुछ भी हो जाए, अब इस मार्ग में जुड़ना है। मेरे को समझ आ गया मेरे बर्बादी का लक्षण यही है, क्योंकि मैंने भगवान को अपमान किया है। समझ, इस मार्ग में आने के बाद मैंने भगवान का अपमान किया। वैसे में नरेश जो मेरा जवाई है, उनके पिताजी ने मेरे को, मेरी बहन के यहाँ बोला, उनके ससुर ने, कि देख बेटा तू हर हमेशा आता है और फिर छोड़ देता है, ऐसे में हम लोग का भी तो कुछ इज्जत का सवाल है। बोला मैंने उनका बात को बुरा नहीं माना, उसी का बात ऐसा लगा मेरे मन में, और उसी के बात के जरिए से मेरे को समझ ले कि आगे का रास्ता मिला। मैं बहुत खुश हूँ उसके बातों से, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा। तो फिर नरेश बर्वे जी ने मुझे ले गए दुर्ग बोरसी में कार्यकर्ता जी। तो वहाँ पे हमारे जो पराते साहब हैं वो नहीं थे, तो पराते दीदी घर पे थे। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा इनका मेरे बारे में। तो बोले ठीक है, आपको कार्य तो मिल सकता है, लेकिन 3 दिन बचा है होली, मात्र 3 दिन, 2 या 3 दिन बचा था। तो दीदी ने मेरे को पराते दीदी ने बोले कि बेटा होली 2-3 दिन बचा, होली के बाद अपना आके कार्य ले सकते हो सकता है कहीं पी खा गया तो पीने खाने का दोस्ती आ रही है आपका ऐसे। तो मैंने बोला नहीं दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को कार्य लेना ही है। उसने बोला ठीक है, मैंने ठान लिया। तो पराते दीदी ने साहब से फोन लगाए, पराते साहब से, कि ऐसा ऐसा बात है जी, कोई सेवा के लाया है नरेश बर्वे जी अपने साले को कार्य के लिए। तो साहब ने फोन लगाया, तो वहां से मुझे कार्य मिले, और कार्य में धीरे धीरे मेरा शरीर तो ऐसा था कि एक टोकनी में से डाल देते ना, 40-45 किलो से ज्यादा नहीं था, 40 किलो ही होगा मेरे ख्याल से, टोकनी में आदमी उठा लेता है, ऐसा था। हड्डी दिखता था, पसली दिखता था, ऐसा। मैं सोचता हूँ कि बहुत दुखी था मैं, एकदम ऐसा दुखी था। लेकिन जब मैंने पराते साहब यहाँ से कार्य धीरे धीरे किए, और मेरे को पराते दीदी ने मार्गदर्शन दिए मेरे परिवार और मेरे बाबा और बाबा के बारे में, बोले कि बेटा भरोसा रखना, इस मार्ग में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तो मैं बोला ठीक है दीदी। ऐसे करते करते हम कार्य किए। एक बार नरेश जी ने बोले कि आप गुटखा बहुत खाते हो, राजश्री खर्रा गुटखा खाते हो, इसको छोड़ दे भाई, 5 मिनट 10 मिनट में गुटखा खाते रहते हो। तो ये बात कार्यकर्ता के निवास स्थान में उन्होंने बोले। तो राते दीदी ने मेरे को बोले कि बेटा इस मार्ग में सब बुराई छूट सकता है, क्या गुटखा नहीं छूट सकता क्या? मैं छोड़ सकता हूँ। तो मैंने बोलता है छोड़ दे, बोलता है वचन दे भगवान को, बोलता है
मैंने वचन दिया, ठीक है दीदी आज के बाद में वो रास्ते वगैरह गुटखा नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने मस्त धीरे धीरे सुख समाधानी मिलने लगा मेरे को घर में। मेरे को ये भी यकीन हो गया, उन्होंने बोले थे कि आपका जो भी खोया है वो सब इस मार्ग में आ गया धीरे धीरे करके। फिर 1-2 साल ऐसे ही कार्य किया। उसके बाद साल या 6 महीना था, साल भर या 6 महीना, तो मैंने खाने में थोड़ा मेरे से और गलती हो गया। मैंने भगवान को तो वचन दिया है शब्दों में, अपने शब्दों में, और बोलते हैं कि शब्द दिए तो फंसे रहोगे। उसी जरिए से मेरे से एक गलती हो गया। तो जब गलती हुआ तो मेरे को मैंने साहब से छुपा दिया, अपने कार्यकर्ता से। तो फिर मेरे को खांसी आना चालू हो गया, और ऐसा खांसी आता था, ऐसा खांसी आता था, सिरप लेता था, गोली लेता था, बाबा का तीरथ बनाता था। लेकिन मैं गलती मेरे से यहाँ हुआ कि मैं जो गलती हुआ था वो अपने कार्यकर्ता को नहीं बताया। और मुझे जब हॉस्पिटल में गया तो टीबी बता दिया, मेरे ब्लड गिरा। मेरे जब मेरे खांसी आया तो खांसते खांसते मेरे मुंह से ब्लड गिर गया। मैंने बोला अरे बाप रे। फिर उस समय मेरी बहन की सास ने मुझे, वो मितानिन है, दुर्ग में ले गया हॉस्पिटल में। मेरे को जो मेरी माँ को कर रहा था, मेरी माँ तो नहीं है दुनिया में, उसने पूरा अपनी माँ का हक निभाया उस बेचारी ने मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। फिर उसके बाद वहां गया तो मैं बताया टीबी हो गया। फिर मैंने अपने कार्यकर्ता को बताया तो साहब दीदी ने बोले बेटा कुछ गलती हो गया क्या? मेरा हाँ दीदी ऐसा ऐसा गलती हो गया। बोलता भगवान से माफी मांग, और चर्चा बैठक में बताने से ही भगवान सुनता है। कोई भी सेवक से गलती होता है तो क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता को तो बताना है, लेकिन प्लस भगवान को बताना है। तो चर्चा बैठक में जरूर बताना है, चाहे जीवन का कोई भी गलती रहा है, तभी भगवान माफ करता है। फिर उसके बाद मैंने माफी मांगे। फिर दीदी का शब्द निकला, प्राप्त साहब को फोन किए कि बेटा ठीक है दवा चलने दो। साहब ने बोले कि दवा को चलने दो, 6 महीने का कोर्स था टीवी का, और भाग साथ में दुआ भी चलेगा। ऐसे करते करते मेरा जीवन धीरे धीरे एकदम सफल हो गया, और आज मैं अपने परिवार में बहुत सुख में हूँ। मैं इतना जानता हूँ जिसका जो कर्म है वो वही भोगेगा। बस भगवान मुझे इतना शक्ति देना कि मुझसे कभी जीवन में दोबारा गलती ना हो, ना ही आप लोग ऐसा गलती करना, नहीं तो बहुत दुख का संकट करना उठाना पड़ता है। बस यही बोलकर मैं अपने 2 शब्दों को यहीं पे विराम करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद जगदेव जी हटीले। आपने अपने जीवन में आया हुआ अनुभव बताए, और वास्तविक में ये मानव धर्म नहीं होता तो हम सेवकों का क्या होता। क्योंकि बाबा ने निष्काम स्वार्थ से एक